देखो फाइनली लास्ट मंथ का कार सेल्स रिपोर्ट आउट हो चुका है और पिछले महीने भी कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर भारी उतार चढ़ाव हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी की एक अनएक्सपेक्टेड कार आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ टाटा पंच का सेल और नेक्सॉन का सेल काफी ज्यादा गिर चुका है। टाटा पंच की पोजीशन काफी ज्यादा नीचे गई है, लेकिन टाटा नेक्सॉन टॉप 10 लिस्ट के बाहर गई है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। जो पॉपुलर कार पहले थी उनके सेल्स में भारी गिरावट आ चुकी है और जो पहले कार काफी कम बिकती थी उनका सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। अब देखो पिछले महीने 25th पोजीशन पर टोयोटा की हाईराइडर आई है। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है और टोयोटा हाईराइडर के पिछले महीने 5385 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 3804 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 42% की ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो 24th पोजीशन पर किया की करेंस आई है। 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये कार इंडिया में बिक रही है। बहुत जल्दी इसका फेसलिफ्ट मॉडल और सीएनजी मॉडल लॉन्च हो जाएगा। लेकिन पिछले महीने किया करेंस के 6217 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 4330 यूनिट बिके थे। किया करेंस के सेल्स में 44% की ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो 23rd पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है। ये टाटा पंच के साथ राइवल करती है, लेकिन टाटा पंच के सेल्स में और हुंडई एक्स्टर के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। पिछले महीने हुंडई एक्स्टर के 6908 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 8647 यूनिट बिके थे। एक्स्टर के सेल्स में 20% की गिरावट आ चुकी है। 22nd पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और किया सेल्टोस के पिछले महीने 6959 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 10,558 यूनिट बिके थे। लगभग किया सेल्टोस का सेल 34% से नीचे आया है। इसके सेल्स में आपको भारी ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। 21st पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है। यहाँ पर मैं कंबाइन में आपको सेल बताऊंगा दोनों ही गाड़ियों का। लास्ट मंथ दोनों ही गाड़ियां मिलकर 8052 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 8900 यूनिट बिके थे। लगभग 10% की गिरावट आ चुकी है दोनों ही इनोवा के सेल्स में। 20th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। यहाँ पर भी मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ तीनों ही बोलेरो के 8180 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 9519 यूनिट बिके थे। बोलेरो के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 14% की गिरावट आ चुकी है। अब देखो 19th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो K10 आई है। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसका सेल काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। लास्ट मंथ अल्टो K10 के 8655 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 7791 यूनिट बिके थे। लगभग 11% की ग्रोथ हो चुकी है अल्टो K10 के सेल्स में, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी ज्यादा नहीं है जितने की इसका प्रीवियस मॉडल इंडिया में बिकता था। 18th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है, जिसका सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज सेल के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर। महिंद्रा कंपनी थार के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इसी वजह से पिछले महीने महिंद्रा थार के 8843 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 5417 यूनिट ही बिके थे। थार के सेल्स में 63% की ग्रोथ हो चुकी है और इस ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डिस्काउंट ऑफर। महिंद्रा की सभी गाड़ियों के ऊपर कितना डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है उसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज किया था। वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब देखो 17th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV3 एक्सो आई है। ये नेक्सॉन के साथ राइवल करती है। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसकी वजह से इस कार का सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लास्ट मंथ 3 एक्सो के 9000 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में केवल 4961 यूनिट बिके थे। 3 एक्सो के सेल्स में 81% की ग्रोथ हो चुकी है। तो ये कार अच्छी खासी बिक रही है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, लेकिन मुझे पर्सनली इस कार का लुक इतना भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा है। खैर 16th पोजीशन पर XUV700 आई है। ये भी इंडिया में अच्छी खासी बिक रही है। लास्ट मंथ XUV700 के 9646 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के सितंबर में 8555 यूनिट बिके थे। XUV700 के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 13%
13% की ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो 15th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि नेक्सॉन और 3XO के सेगमेंट के अंदर आती है। हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 10,259 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 12,204 यूनिट बिके थे। हुंडई वेन्यू के सेल्स में लगभग 16% की गिरावट हो चुकी है, लेकिन हर महीने वेन्यू के 10,000, 11,000, 12,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं। अब देखो 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जो कि क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट के अंदर बिक रही है। ग्रैंड विटारा के पिछले महीने 10,267 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 11,736 यूनिट बिके थे। इस कार के सेल्स में 13% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन इसका सेल काफी बेहतरीन हो रहा है। 10,000 यूनिट बेचना मतलब ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है। 13th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि नेक्सॉन के साथ राइवल करती है, और किया सोनेट के पिछले महीने 10,335 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 4,984 यूनिट बिके थे। किया सोनेट के सेल्स में लगभग 107% की ग्रोथ हो चुकी है। हालांकि रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसकी वजह से इसका सेल काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। अब देखो 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है। इस कार का फेसलिफ्ट मॉडल अगले महीने इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। शायद उसके बाद इसका सेल काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना भी लेगी। लेकिन पिछले महीने डिजायर 12th पोजीशन पर आ चुकी है। डिजायर के पिछले महीने 10,853 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 13,880 यूनिट बिके थे। लगभग 22% की गिरावट आ चुकी है डिजायर के सेल्स में, लेकिन फिर भी ये कार इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है। अब देखो सरप्राइजिंगली 11th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन आ चुकी है, जो कि पहले फर्स्ट पोजीशन पर आती थी या फिर कभी कभी सेकंड थर्ड पोजीशन पर आती ही रहती थी, लेकिन एसयूवी सेगमेंट के अंदर ये कार फर्स्ट पोजीशन पर काफी ज्यादा समय रही है। यानी एसयूवी सेगमेंट को टाटा नेक्सॉन ने डोमिनेट किया है, लेकिन अब टाटा नेक्सॉन के सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। पिछले महीने टाटा नेक्सॉन के 11,470 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 15,325 यूनिट बिके थे। लगभग 25% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ध्यान में रखना टाटा नेक्सॉन के 6-7 महीने पहले 18,000, 19,000, 20,000 यूनिट आराम से बिक जाते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, और इसके कम सेल्स के पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस हो गई, फिट एंड फिनिशिंग हो गई, ब्रेकडाउन्स हो गए, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर इश्यूज हो गए। हालांकि टाटा की गाड़ियों के अंदर आपको ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से टाटा कंपनी का जो सेल है वो पिछले कुछ महीनों से नीचे ही आता जा रहा है। खैर 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है। इको के पिछले महीने 11,908 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 11,147 यूनिट बिके थे। इको के सेल्स में 7% की ग्रोथ हो चुकी है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगनर आई है। अब देखो इस कार का सेल ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी ये फर्स्ट पोजीशन पर भी आ जाती है और कभी कभी ये नीचे भी आ जाती है। जैसे कि पिछले महीने 9th पोजीशन पर आ चुकी है वैगनर, और वैगनर के 13,339 यूनिट बिके हैं पिछले महीने, वही पिछले साल के सितंबर में 16,250 यूनिट बिके थे। लगभग 18% की गिरावट हो चुकी है वैगनर के सेल्स में। अब देखो 8th पोजीशन पर टाटा की पंच आई है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आती रहती थी, लेकिन अब टाटा पंच के भी सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी। टाटा पंच के पिछले महीने केवल 13,711 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 13,036 यूनिट बिके थे। हालांकि ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में 5% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ इसके सेल्स में आपको भारी गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस कार के भी 18,000, 19,000 यूनिट आराम से बिक जाते थे। हालांकि एक महीने में इसने 20,000 का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन लास्ट मंथ पंच के केवल 13,711 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, टाटा पंच का भी सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। खैर 7th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है। फ्रॉन्क्स काफी खतरनाक तरीके से बिक रही है। पिछले महीने फ्रॉन्क्स के 13,874 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 11,455 यूनिट बिके थे। लगभग 21% की ग्रोथ हो चुकी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सेल्स में, और मेरे हिसाब से आने वाले कुछ समय में इस कार का सेल और भी ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, और शायद ये कार फर्स्ट पोजीशन पर भी जा सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है। इसका सेल अच्छा खासा हो जाता है। लास्ट मंथ बलेनो के
14,292 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 18,417 यूनिट बिके थे। बलेनो के सेल्स में लगभग 22% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन बलेनो ऐसी कार है जो कि ये जो गिरावट है ये कवर कर लेगी। 5th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है। यहाँ पर मैं आपको कंबाइन में सेल बताने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन का और क्लासिक मॉडल का। लास्ट मंथ इन दोनों ही गाड़ियों के 14,438 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 11,846 यूनिट बिके थे। दोनों ही स्कॉर्पियो के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 22% की ग्रोथ हो चुकी है और दोनों ही स्कॉर्पियो इंडिया में आज के डेट में काफी खतरनाक तरीके से बिक रही है। और हाँ, आपको जानना है स्कॉर्पियो के ऊपर कितना डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब देखो 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आ चुकी है, जो कि टाटा नेक्सॉन के साथ राइवल करती है। टाटा नेक्सॉन जा चुकी है 11th पोजीशन पर, वही ब्रेजा अपने पोजीशन पर बरकरार है। ब्रेजा ई है 4th पोजीशन पर और ब्रेजा के पिछले महीने 15,322 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 15,001 यूनिट बिके थे। 2% की ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन ब्रेजा का सेल काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से नेक्सॉन का सेल नीचे गया है, वही ब्रेजा का सेल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ब्रेजा को खरीदोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, आपको ब्रेकडाउन का झंझट नहीं देखने को मिलेगा, आपको बार बार सर्विस सेंटर विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ब्रेजा को परचेस करोगे तो मेरे हिसाब से आपको किसी रिलायबल ब्रांड के साथ जाना चाहिए, ताकि आप इन सभी प्रॉब्लम से बच जाओगे। खैर, तीसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है, जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है। लास्ट मंथ हुंडई क्रेटा के 15,902 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 12,717 यूनिट बिके थे। लगभग 25% की ग्रोथ हो चुकी है क्रेटा के सेल्स में और इस कार का सेल काफ़ी खतरनाक हो रहा है। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है। अब देखो इस कार का सेल थोड़ा सा बूम हुआ है, उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसी वजह से स्विफ्ट का सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हालांकि उससे पहले इसका सेल काफ़ी कम हुआ करता था। लास्ट मंथ स्विफ्ट के 16,241 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 14,703 यूनिट बिके थे। ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में लगभग 10% की ग्रोथ हो चुकी है। अब देखो 1st पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है, जो कि सरप्राइजिंग है और अर्टिगा इंडिया में काफ़ी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है। अर्टिगा के पिछले महीने 17,441 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के सितंबर में 13,528 यूनिट बिके थे। लगभग 29% की ग्रोथ हो चुकी है अर्टिगा के सेल्स में और ज़्यादा वेटिंग पीरियड होने के बावजूद भी ये कार इंडिया में खतरनाक तरीके से बिक रही है। तो ये 25 कार्स थी जो कि पिछले महीने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से सभी कार ब्रांड्स का सेल नीचे आया है और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल कारों के सेल्स के ऊपर भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा।